रामेश्वरम कहते हैं हिंदू सनातन धर्म के लिए सबसे प्रमुख स्थलों में से एक माना जाता है। रामेश्वरम कैसे जाएंगे, कितना खर्च होगा, किस तरीके से आप टूर कर सकते हैं, पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं। पूरा एपिसोड देखिएगा। आइए शुरुआत करते हैं रामेश्वरम के अद्भुत नज़ारों के साथ में। तो दोस्तों अभी मैं मौजूद हूँ, देख सकते हैं रामेश्वरम बीच में, और यहाँ से अभी स्नान ध्यान करके अभी हम चलते हैं मंदिर में। और कैसे जाएंगे मंदिर और क्या क्या चीज़ें पूरी जानकारी दिखाते हैं इस वीडियोज़ में। आपको बता दें कि मंदिर जो है 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग और 4 धामों में से एक धाम माना जाता है यहाँ पे इस जगह को, जो रामेश्वरम है। और साथ साथ में कई लोग यहाँ पे पहुँचते हैं, हज़ारों की संख्या में पहुँचते हैं। ये हमारे पीछे आप देख सकते हैं जहाँ पे स्नान कीजिएगा, और स्नान करने के पश्चात अभी जो है हम लोग चलेंगे 22 कुंड में, जहाँ पे स्नान करेंगे। तत्पश्चात फिर जो है भगवान शंकर का दर्शन करेंगे। इसके साथ साथ में यहाँ की बहुत सारी गाथाएँ हैं। एक बार जब जो है माता सीता को हरण कर लिया गया था रावण के द्वारा, तो इसी वाले ये जो आपको दिख रहा है ये बीच, इसी के उस साइड पे श्रीलंका पड़ता है। चूँकि ये इंडिया का लास्ट छोर पड़ता है, तो श्रीलंका ले जाया गया था लंका में, जहाँ पे लंका में जाने के लिए भगवान राम इस जगह पे आए थे रामेश्वरम, और तब जाके यहाँ पे बांध बनाए थे, और सभी को सेनापति जो उनके थे वो यहाँ से क्रॉस किए थे उस बांध में। तो वो जो बांध बना था वो तो हालांकि अभी टूट गया है, लेकिन भगवान राम ही उस टाइम उसको नष्ट कर दिए थे ताकि कोई गलत यूज ना हो। तो जिसके कारण वो बांध तो टूट गया, लेकिन उसमें अभी भी बहुत सारी अंश जो है उनका वो बचा हुआ है। तो वो भी एक घूमने लायक है, वहाँ पे भी हम आपको ले चलेंगे। और साथ साथ में जब माता सीता को वो छुड़ा के ले आए थे, उसके बाद क्या हुआ था कि भगवान राम जो है भगवान शंकर का पूजा करते थे, उनका इष्ट देव थे। तो उनको आभार प्रकट करने के लिए वो बालू का, जैसे ये बालू दिख रहा है, ये बालू का उन्होंने शिवलिंग बनाया था और पूजा प्रारंभ किया था और आभार प्रकट किया था। उसी में वो बालू का रूप जो है वो पत्थर का बन गया पूरी तरीके से, और वही जो शिवलिंग है उसी को यहाँ पे स्थापित किया गया, और तब से जाके आज तक यहाँ पे पूजा अर्चना की जाती है रामेश्वरम का। तो रामेश्वरम जब कभी भी आप आते हैं 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धामों में से एक माना जाता है। हिंदू सनातन धर्म के लिए सबसे मोस्ट पॉपुलर विजिट माना जाता है टेंपल में। तो अभी देख सकते हैं यही है वो जगह जहाँ पे आप स्नान कीजिएगा, और यहाँ से फिर स्नान करने के पश्चात फिर आप उस जगह पे जाइएगा। तो अभी हम चलते हैं उस जगह पे। बहुत सारे बोटिंग, बहुत सारे लोग यहाँ पे स्नान करते हैं और यहाँ पे नहाते हैं। तो यहाँ पे नहा लेते हैं, नहा लिए हैं। अब चलते हैं, ये अपना ट्रेडिशनल यहाँ का जो देख सकते हैं ड्रेस होता है वो भी हमने पहन लिया है। ये धोती है और ये अब ऊपर में जो है ये शर्ट है। तो अभी चलते हैं अंदर और आपको और चीज़ों के बारे में दिखाते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम यहाँ पे स्नान कर रहे हैं रामेश्वरम में, और बहुत ही मज़े आ रहे हैं। जब आप समुद्र में ऐसे डूबेंगे ना, बिल्कुल डूब चुके हैं, बहुत पानी है, बट इस पानी में जब आप डूबेंगे और पीछे का विहंगम दृश्य आप देखिए, और इधर सूरज की रोशनी और इधर लोगों की जनसंख्या, ये चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेगा। तत्पश्चात आप दर्शन के लिए जाइए, लेकिन यहाँ का विहंगम दृश्य बहुत ही अद्भुत, बहुत मज़े आते हैं, बहुत मज़े। श्रद्धालुओं की लंबी कतार लगी हुई है, अलग अलग जगह से लोग पहुँचे हुए हैं, और कहते हैं कि ये हिंद महासागर में पड़ता है जो रामेश्वरम है, और साथ साथ में बंगाल की खाड़ी से बीच में ये कटा हुआ है, जो कि शंख के आकार में ये पूरा द्वीप आपको देखने के लिए मिलेगा, जहाँ पे बहुत सारे नाव, बहुत सारे लोग, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी गाथाएं, ये सारी चीज़ें इन सभी चीज़ों में जो है यहाँ पे इंक्लूड है। इसके साथ साथ में कहते हैं कि रामेश्वरम जब कभी भी आप आते हैं तो पहला डुबकी आप समुद्र में ऐसे लगाएं, और दूसरी डुबकी आप यहाँ से जब मंदिर की ओर प्रवेश करेंगे तो वहाँ पे 22 कुंड है, वहाँ पे स्नान करने के पश्चात फिर कहते हैं शिवलिंग का, ज्योतिर्लिंग का आप दर्शन करें। उसके बाद आपकी मनोकामना पूर्ण होती है, और इसीलिए आज देश विदेश से यहाँ पे लोग पहुँचते हैं। देखिए अभी हम लोग समुद्र से नहा के और दर्शन के लिए जा रहे हैं, जो कि सामने के लोकेशन में जब आप समुद्र में नहाएंगे उसी के सामने आपको मंदिर का गेट दिखेगा। यहाँ पे 4 गेट मिलते हैं मंदिर का, ईस्ट, वेस्ट, साउथ और नॉर्थ। तो अभी हम लोग ईस्ट वाले गेट में जा रहे हैं, जो कि ये सामने के लोकेशन में आपको दिख रहा है मंदिर। यहाँ से एंट्री लेंगे और अंदर जाने के बाद फिर वहाँ पे कुंड में नहाएंगे। तो 2 बार नहाना पड़ेगा, एक बार आपको समुद्र में और दूसरी बार आप कुंड में नहा सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है, अगर आप एक बार नहाना चाहें तो एक बार भी नहा सकते हैं। बाकी अगल बगल में मंदिर के किनारे आपको लॉकर की सुविधाएँ मिल जाएंगी, और नहाने धोने की भी सुविधाएँ, टॉयलेट की सुविधाएँ मिल जाएंगी। उसमें आपको पैसा देना पड़ेगा, उस अकॉर्डिंग आप ऐसे जो है लॉकर वाले में रुक सकते हैं और नहा सकते हैं। ईस्ट गेट पे हैं, ईस्ट गेट पे आपको दिखाते हैं कहाँ से दर्शन कीजिएगा। सबसे पहले ये देखिए लोग दर्शन करने के आ रहे हैं, और भीड़ देखो आप कितना ज़्यादा है, भीड़ जो है वो बढ़ते ही जा रहा है। और इस वाले गेट से अंदर जाना है, यानी कि वे टू जनरल दर्शन जो है इस पे अंदर जाएंगे।
और फिर आगे आपको दिखाते हैं। क्या आप देख सकते हैं ये लंबी लाइन है। अब हम लोग लाइन की ओर आ चुके हैं नहा धो के। अब यहाँ से लाइन लगते हैं, ये लाइन चल ही रहे हैं यहाँ से लाइन से लग के, और फिर आगे अभी एंट्री पॉइंट पे चलेंगे। इसको यहीं हर हर महादेव। तो कुछ इस तरीके से आपको एंट्रेंस गेट मिलेगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा, जब लोग ज़्यादा हो जाते तो इसी में प्रवेश किया जाता है। अभी हालांकि ज़्यादा भीड़ नहीं है तो हम इजीली जो है दर्शन कर पाएंगे। यहाँ पे जो है ज़्यादातर भीड़ सितंबर से जनवरी के बीच में होता है, उसके बीच में अगर आप आते हैं तो बहुत ज़्यादा भीड़ मिलेगा। लेकिन अभी क्या है कि अभी उतना भीड़ नहीं है, फिर भी भीड़ है। भीड़ ऐसा भी नहीं है कि नहीं है लेकिन उतना नहीं है। प्रवेश कर चुके हैं हम लोग नॉर्थ में, और कहते हैं कि नॉर्थ में जब आप प्रवेश करेंगे ना तो उसी के सामने आपको मिलेगा 22 कुंड, जहाँ पे स्नान किया जाता है। बेसिकली के लिए जब आप जाएंगे तो यहाँ पे आपका स्कैनिंग होगा बाकायदा, और 25 रुपये का टिकट कटेगा, तब जाके आप जो है अंदर जाके फिर आप जो है 22 कुंड में नहा सकते हैं या पानी ले सकते हैं। तो 25 रुपये आपको यहाँ पे टोकन कटाना पड़ेगा। हालांकि बाहर अगर फंस जाते हैं तो आपसे 1100, 200, 300 रुपये ठग लेगा। तो आपको बाहर नहीं, आपको अंदर ही यहाँ पे मिल जाएगा, जहाँ पे 25 रुपये का टिकट आपको कटाना है। कुंड के पास इतने सारे बाल्टियों के साथ में रहता है, जब कभी भी आप आएंगे यहाँ पे लोग भी आपको मिल जाएंगे। और टिकट कटाने के बाद कुछ इस तरीके से आपको लाइन में गुजरना पड़ेगा। लाइन में गुजर के फिर आप आगे की ओर जाएंगे, जहाँ पे 22 कुंड आपको मिलेगा। ये पूरा रेलिंग लगा हुआ है, इन रेलिंगों में आपको गुजरना पड़ेगा। फिलहाल अंदर चलते और आपको दिखाते हैं, कुंड का दर्शन करवाते हैं। कुछ इस तरीके से कुंड मिलेगा। अंदर आएंगे तो 22 कुंड होते हैं, जो कि लगातार इस तरीके से अलग अलग कुंड है। इसमें जो चार्जेबल है वो आपको 25 रुपये दे के आप अंदर आइएगा। अंदर आने के बाद क्या है कि ये लोग जिनको पैसा देते हैं वही लोगों को देते हैं ये पानी। तो अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप उसी के पानी में थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं, अलग से आपको यहाँ पे नहीं दिया जाएगा। तो ये छींटता है पानी को, तो उसी तरीके से बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है ये 22 कुंडों में नहाना आपके लिए। तो पड़ गया तो ये शुद्ध माना जाता है। हर एक कुंड अलग अलग देवी देवताओं के लिए बनाया गया। 22 कुंडों में 2200 कुंड जो है वो अलग अलग देवी देवताओं के नाम से ये बनाया गया है। कुछ इस तरीके से कुंड रहेगा जहाँ पे आपको पानी से नहाया जाएगा। 22 कुंड होते हैं। 22 कुंड में कहते हैं कि नहाने के बाद दर्शन करने से उनकी मनोकामना पूर्ण होती है, और इसीलिए 2200 कुंडों में नहाना चाहिए। कुछ इस तरीके से जो है नहाने के लिए छीटा दिया जाता है। जैसे आप देख सकते हैं अभी हम 6 कुंड कंप्लीट कर चुके हैं, और आगे जितना कुंड है वो भी कंप्लीट करते हैं और आपको आगे का दिखाते हैं। कुंडों में जो है जब आप स्नान करेंगे तो 22 कुंड होता है टोटल। कहते हैं कि जब पहले यहाँ पे आए हुए थे वो तो कुंड जो था वो जंगलों में था। मतलब एक एक जंगलों में विवेकानंद जी जब आ रहे थे या फिर और जो है तो अलग अलग जंगलों के दूर दूर में था। तो उस सारे कुंड को एक जगह पे किया गया, और एक जगह पे अब 22 कुंड हो गए हैं। पहले जो था वो जंगलों में, तो उसमें आप लोग जा नहीं पाते थे। बट अब जो है 22 कुंड लगातार आपको मिलेगा, जो कि पूरा एरिया में ये 22 कुंड है। और कहते हैं कि यहाँ पे स्नान करने के पश्चात ही आप जो है दर्शन करें। तो अभी हम 8 कुंड क्रॉस कर चुके हैं। 8 उधर है, 8 अभी क्रॉस कर चुके हैं और अभी बाकी है। फिर देखते कितना टाइमिंग लगता है। और बहुत लोग इसका जल भी घर ले जाते हैं, उसको भी शुद्ध माना जाता है। अभी हम लोग नहा के आ चुके हैं, और कपड़ा बदलने का आपको एरो दिखेगा, जो कि इस तरीके से आप जाएंगे मंदिर प्रांगण में ही अंदर। तो वहाँ से क्या है कि आप कपड़े वगैरह बदल सकते हैं। जब आप 22 कुंड में नहा लेंगे अलग अलग तीर्थ में, तो उसके बाद आप यहाँ पे कपड़ा बदल सकते हैं। तो इस ट्रेडिशनल ड्रेस भी यहाँ का पहन लिया है, धोती और शर्ट जो वाइट होता है वो। और फिलहाल आपको आगे का लुक दिखाते हैं फुल में। उस जगह पे गलियारा में जाके खिंचाते हैं, वहाँ पे हम आपको दिखाते हैं। जय भोलेनाथ। बैरिकेटिंग से जब आप गुजरेंगे तो फिर दूसरा बैरिकेटिंग आएगा। यहाँ पे भी राउंड किया हुआ है, इसमें आपको राउंड में चलना पड़ेगा, और उसके बाद देन फिर आप आगे कहाँ प्रवेश करते हैं वो हम आपको दिखाते हैं। इतना जो है चल के आए, उसके बाद यहाँ पे दर्शन करने के लिए आपको यहाँ पे दिखेगा। देखिए कितना सुंदर तरीके से बनाया गया, तराशा गया शिव पार्वती वर्धनी मंदिर। अभी चलते हैं आगे, दर्शन के लिए उस साइड पे जाना पड़ेगा। और ये पूरा जो है फुल गलियारा है, जिसमें लोग फ़ोटोज़ वगैरह लेते हैं इसमें बेसिकली। और ये सामने देखिए कितना खूबसूरत है, चारों तरफ से देखिए तो बहुत ही अच्छे तरीके से तराशा गया, बनाया गया है, बहुत ही खूबसूरत है। श्री रामेश्वरम मंदिर अब हम पहुंच चुके हैं, जो कि बिल्कुल नज़दीक है। यहाँ से सीधा आप आगे जाएंगे तो आपको मेन जो शिवलिंग है
ज्योतिर्लिंग है जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में एक माना जाता है, उसका आप दर्शन कर पाइएगा। तो ये लाइन में जब आप लग के आएंगे यहाँ तक, उसके बाद फिर अंदर जाएंगे और अंदर जाकर फिर आप दर्शन कर सकते हैं। तो अभी अंदर ही जा रहे हैं हम लोग और भगवान शिव की गाथाएँ, उनकी बहुत सारी चीज़ें जो है वो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। देखिए यही सेम लोकेशन है जहाँ से आपको एंट्री मिलेगा। कुछ इस तरीके से बनाया गया, तराशा गया है एक एक चीज़ को अगर आप देखें। और ये सामने जहाँ पे मंदिर है, तो मोबाइल अलाउड आई थिंक नहीं है। स्वामी तीर्थ स्थान की मोड़ जाने के बाद अभी और आगे जाना पड़ेगा हमें। कुछ लोग देखिए इधर वेट कर रहे हैं आई थिंक। तो सामने के लोकेशन देखिए, मतलब हर एक जो गलियारा है वो कुछ इस तरीके से डिजाइनिंग करके बनाया गया है, जो कि काफ़ी शताब्दी पूर्व का लगता है। स्पेशल दर्शन देखिए 100 रुपये 200 रुपये, उसका अलग से उधर से लेकर आएंगे। वाह, यहाँ हाथी देखिए, आपको आशीर्वाद देंगे हाथी, क्या खूब है रखा गया है। और नंदी जी के सामने ही आपको यहाँ पे अंदर जो है विशेष दर्शन की ओर जाना पड़ेगा। तो दोस्तों अब हम फाइनली मंदिर में प्रवेश कर चुके हैं और यहाँ से कुछ ही दूरी पे, यानी कि 10 मीटर दूर जो है स्वामी जी का मंदिर है, ज्योतिर्लिंग है, जो कि सामने के लोकेशन में आपको पड़ जाएगा। बिल्कुल नज़दीक है। अब जो है आप सामने लोकेशन में दिख रहा है, यही लाइन लगा हुआ है और ये लाइन जब खत्म होगा तो सामने जो है इसी में ज्योतिर्लिंग का आप दर्शन कर पाएंगे, जो कि बिल्कुल यहाँ पे सामने है। देखिए कितना खूबसूरत, कितना पुराना, कितना प्राचीन ये मंदिर लग रहा है। हर एक चीज़ को अगर आप देखें तो बहुत ही पुराना, हमें लगता है कितने सालों साल हो गया हो। इधर शिवलिंग मिलेगा, उधर देवी देवताओं का बहुत सारे का जो है फ़ोटोज़ मिलेंगे, मूर्तियाँ मिलेंगे और महापुरुषों का मिलेगा। और उन सब के बाद फिर जो है यहाँ पे रहता है भगवान शिव और इसी में विराजमान करते हैं भगवान शिव। लाइन लंबी होती है जिसके कारण से थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। 1 घंटे लगभग आप इंतज़ार करेंगे तो फिर दर्शन कर पाएंगे। ये जो लाइन है राउंड राउंड होते हुए फिर वो सामने की ओर जाती है, तो वहाँ से फिर आप दर्शन कर पाएंगे। तो थोड़ा सा इंतज़ार कीजिएगा जब कभी भी आप आते हैं, जैसे अभी हम कर रहे हैं इस लाइन में लग के, उसी तरीके से आपको भी करना पड़ेगा। अभी VIP अगर आपको कराना है तो उसके लिए 200 रुपये पे करना पड़ेगा, वो तुरंत आपको दर्शन हो जाएगा। तो फाइनली दर्शन तो हो चुका है। सबसे पहले आप भगवान शंकर का दर्शन करेंगे और उसके बाद उसी के बगल में माँ पार्वती का दर्शन आप कर सकते हैं, जो कि इसका टाइमिंग है सुबह 6 बजे से 11 बजे और 12 बजे के बाद फिर शाम को जो है 1 घंटे के लिए बंद होता है, फिर शाम 6 बजे तक चलती है। आई थिंक कैसा रहा अभी तक का? बहुत शानदार जी, बहुत गजब मज़ा लगा रहा, कोई भी 1 रुपये की समस्या नहीं जा रही है। तो बहुत ही यूनिक और बहुत ही सुंदर वातावरण के साथ आप यहाँ पे बिल्कुल पीसफुल एरिया में जो है दर्शन कर पाएंगे। और ये सामने जो गैलरी है, कहते हैं कि एशिया का सबसे बड़ा जो है, यहाँ पे हम आपको भी दिखा देते हैं क्या क्या चीज़ें हैं उसके बारे में। फ़िलहाल ये मंदिर को और ज़्यादा हम एक्सप्लोर कर रहे हैं और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। देखिए यहाँ का ट्रेडिशनल ड्रेस भी हम लोग पहन चुके हैं और इसके साथ ही जब भगवान शिव का आप दर्शन करेंगे तो एक अलग ही रूप में वो चीज़ें होंगी। ये अभी हम लोग पूड़ी मंगाए हैं। जब आप रामेश्वरम आएंगे तो रेस्टोरेंट में यहाँ पे बल्कि केले के पत्ते में खिलाया जाता है। तो ये 2 पूड़ी का 50 रुपीज़ लगा, जो कि मंदिर के सामने आपको रेस्टोरेंट मिल जाएगा कुछ इस तरीके का। और ये क्या है जी? सांभर बड़ा, सांभर बड़ा, मेंदू बड़ा, सांभर बड़ा, जो कि 60 रुपये प्लेट है, 4 मिलेंगे। और कुछ इस तरीके से रेस्टोरेंट है जिसमें आप खाना खा सकते हैं।
तो अभी खा के आपको बताते हैं टेस्ट कैसा है। देख सकते हैं ये एग्जिट पॉइंट है, जब आप आएंगे तो यहाँ से आप एग्जिट हो सकते हैं। और इसी के सामने में यहाँ पे भोजन चलता है, जो कि 1 बजे से तकरीबन जो है अन्न भोजन चलता है, जहाँ पे फ्री में आप खाना पीना खा सकते हैं। ये वाले जो हॉल है इसी में आपको खाना पीना खाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप जो है एग्जिट होंगे, उसी के बगल में आपको मिल जाएगा। यहाँ पे कपड़े वगैरह चेंज करने के लिए, अगर आप कुंड से नहा के आते हैं तो यहाँ पे कपड़े वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, जैसे ये लोग कर रहे हैं। और ये बाहर का दृश्य देखिए कितना अद्भुत है। कि जब आप अन्न भोजन में आएंगे तो कुछ इस तरीके से बैठाया जाएगा, सीटिंग अरेंजमेंट रहता है, जहाँ पे आप खाना पीना खा सकते हैं। और ये अलग अलग टाइमिंग इसका है, और उस टाइमिंग में आप एग्जिट वाले जब आप निकलेंगे उसी के गेट के सामने में मिल जाएगा। तो आप ज़रूर यहाँ पे आइएगा और खाइएगा, बिल्कुल फ्री में, कोई पैसा नहीं, कुछ नहीं। सकते हैं अभी मैं हूँ मौजूद रामेश्वरम के बीच। तो भैया नहाने का क्या ये खोज रहे हैं नीचे कि कहीं सोना तो नहीं है, कोई कुछ पैसा सोना, इन सभी चीज़ों को खोज रहा है। आँख में बल्कि पहन के, आँख में पहना हुआ इंसान है, देखो उसको खोज रहे हैं। और ये पूरा इलाका भी इसी लोगों का है। बाकी नहाने वाले तो कम लोग अब नज़र आ रहे हैं। सुबह ज़्यादा भीड़ था, अभी धूप में भला कौन नहाए, उसके लिए नहीं नहा रहे लोग। यही है बीच। पूरा टूर था रामेश्वरम का। अगर आप रामेश्वरम आ रहे हैं तो एक बार तो आपको ज़रूर बनता है कि आप यहाँ पे विजिट करें। ये मनोरम दृश्य, ये सुंदर वादियाँ, ये सुंदर वातावरण, ये सुंदर, यहाँ ऐसा प्रतीत होगा जैसे आप भगवान श्री राम के टाइम में जो उन्होंने हाँ दोस्तों, ये वही घाट है, यही वही दरबार है जहाँ हनुमान जी को यहाँ पर अपनी शक्तियों का याद दिलाया गया था। आप भी आइए और इसको चौखट का दर्शन करिए। जय हो, जय हो। बिल्कुल, यहाँ पे आने के बाद लगता है ना कि बिल्कुल आप स्वर्ग में आ गए हैं। जैसे भगवान राम अपने टाइम में रहा करते थे वैसे। हाँ जी, कंपलसरी लग रहा है, वैसे ही लग रहा है, बहुत एंजॉय लग रहा है जी। खाना पीना रहना सब फ्री, सब फ्री जी, सब फ्री। देखिए सब पूरा दरवाजा से सब पूरा। जब आप आइए, कितनी अच्छी बात है कि भगवान राम जब रहा करते थे, जब उन्होंने उतना तपस्या किया, उन्होंने वनवास काटा, फिर माता सीता का हरण हुआ, तब जाके इस रामेश्वरम पुल, जिसका कोई अंत नहीं है, इस साइड से अगर आप देखें तो बहुत ही बड़ा हिंद महासागर ये कहलाता है। इसके साथ साथ में बंगाल की खाड़ी, उसके बीच में बसा हुआ ये टापू है। यूँ कहें ये पूरी तरीके से एक जैसे शंख होता है उस तरीके से गोलेकार का ये पूरा सा जो टापू है बना हुआ है। उसके बावजूद में यहाँ पे भगवान राम अपनी शक्तियों से उस पत्थर में राम लिख के यहाँ से पूरा सेतु बना दिए, पुल बना दिए, और माता सीता को वहाँ से बचा के लाए। और तत्पश्चात ये सारी चीज़ें जो है वो शुरू हुई। अगर आप मंदिर जाएंगे, एक चीज़ और है कि अगर आप मंदिर जाएंगे तो मंदिर जाने के बाद वो चीज़ों को आप जो है अनुभव कर सकते हैं। बहुत पुराना मंदिर है, बहुत प्राचीन मंदिर है, लगभग 1100 वर्ष से भी ज़्यादा पुराना आपको चीज़ें दिखेंगी, जो सारी चीज़ें हैं। और जो मेन मंदिर है जहाँ पे शिवलिंग का दर्शन करने के लिए भेजा जाता है, वहाँ पे क्या है कि शिवलिंग आपका 20 से 25 फीट के डिस्टेंस में रहता है। उतना दूर से आपको दर्शन बस करना है और फिर निकल जाना है। छूने के लिए किसी को भी नहीं दिया जाता है, दूर से आप दर्शन कर सकते हैं। 20 से 25 फुट रखा गया है उसको। और इसके साथ साथ में मंदिर में जो है वो ज़्यादा भीड़ नहीं रहता है, तो आपको दिक्कत नहीं होगा। लेकिन एक चीज़ है कि यहाँ पे आने के बाद जो वातावरण, जो चीज़ें हैं जो भगवान राम के टाइम में था, वो सारी चीज़ें कुछ अंश उसका जो है आपको अनुभव करने के लिए मिलेगा। और बिल्कुल शांतिपूर्ण लगेगा, बहुत ही पीसफुल एरिया है, बहुत अच्छे लोग हैं, चोरी वोरी उतना नहीं होता। आपको समझ के आना है, सोच के आना है, यहाँ के लोग भी हेल्पफुल हैं। तो ये सारी चीज़ें थी जो मैंने आपको दिया। बाकी 22 कुंड वाला जो है उसके लिए अलग से पे करेंगे तो आपको पूरा पानी डाल के नहाया जाएगा। और अगर आप पे नहीं करते हैं तो भी आपको पानी मिल जाएगा। तो आप पे ना करें, अगर ज़्यादा पैसा नहीं हो तो पे मत कीजिएगा। लेकिन 22 कुंड में आप नहाइएगा ज़रूर, और साथ साथ में उसका टूर ज़रूर कीजिएगा। यानी कि 2200 में नहा के फिर भगवान शंकर का जो है ज्योतिर्लिंग का, उसका दर्शन कीजिएगा। और टॉयलेट, बाथरूम, ये सारी चीज़ें अगल बगल में मिल जाएगा। अगर यहाँ पे रुकना, स्टे करना है तो होटल भी मिल जाएगा, धर्मशालाएँ भी मिल जाएंगी। और रेलवे स्टेशन की बात करें तो यहाँ पे मंडपम रेलवे स्टेशन है जो कि सबसे नज़दीक है, वहाँ पे आप जा सकते हैं। और वहाँ से बहुत सारी गाड़ियाँ चलती। कन्याकुमारी जाना है तो यहाँ से 6 घंटे लगेगा, जिसका किराया 300 रुपये ट्रेन में लगेगा। अगर आप बस से जाते हैं तो 1000 रुपया लगेगा। ट्रेन जो है वो वीकली ट्रेन है,
किसी दिन है, किसी दिन आपको नहीं मिलेगा। बाकी ओवरऑल यही इन्फॉर्मेशन था, ये पूरा जर्नी था। इस जगह पे हमने चालू किया था जर्नी अपना, और इसी जगह पे हम अपनी जर्नी को अंत करते हैं। आपसे मिलते हैं राम सेतु में, जहाँ पे राम भगवान उस सेतु का निर्माण किए थे, जहाँ पे आज भी उस कुछ अंश बाकी है, जो कि बिल्कुल टापू में है, पूरी तरीके से समुद्र के बीच में मौजूद है। वहाँ पे ले चलेंगे अगले वीडियोज़ में और वहाँ का वीडियो दिखाएंगे। क्या कहना चाहेंगे, कैसा रहा टूर यहाँ तक का? बहुत इन्जॉय लगा जी, और आपका साथ मिलने के बाद मुझे इतना अच्छा लगा, मुझे लगा ही नहीं किसी साथ मिलने की ज़रूरत है, किसी चीज़ की ज़रूरत है। और मैं हर मित्र से ये चाहूँगा कि यहाँ पर ज़रूर कहीं भी घूमने से पहले यहाँ पर एक बार ज़रूर आइए। बहुत इन्जॉयफुल और बहुत निरर्थक, बहुत अच्छा लगेगा जी। जय हो, जय सिया राम, जय सिया राम। तो ये था जय सिया राम, जय सिया राम। आप सभी को जय सिया राम। ये हमने ड्रेस भी पहना था, ड्रेस वगैरह पहन के यहाँ से अगला टूर भी करेंगे, लेकिन आप ज़रूर आइएगा, यही आपसे रिक्वेस्ट है। थैंक यू सो मच। आपके कोई जानकारी और चाहिए तो कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अपना ध्यान दें और 12 ज्योतिर्लिंग का जरूर दर्शन करें। जय भोलेनाथ।